हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के मोस्ट डिमांडिंग के टॉपिक पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोगों का स्वागत है। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत तगड़ा एनालिसिस किया हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर उर्दू भाषा के लिए कितना मार्क रहेगा, बांग्ला भाषा के लिए कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आप लोगों के द्वारा जो दिया गया है एग्जिट पोल, सारा मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यू कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एबीसी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और आप लोगों का फाइनल आंसर की कब तक जारी किया जाएगा और आखिरकार फाइनल आंसर की में कितना बोनस अंक मिलेगा। और यदि डीएलएड छात्र यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डीएलएड और बीएड को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी का मुद्दा उठाया जा रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे, लेकिन मैं यही बात कहने वाला हूं कि केवल डीएलएड छात्रों को लेकर मैं ये कट ऑफ वीडियो बनाने वाला हूं। आप लोग बहुत सारा लोग बताए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन आपको पता चल सके। मैं आप लोगों को एक दिन यह भी सूचित किया, सबसे पहले मैं बताया कि डीबी के लिए 1 लाख अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। कहीं पर भी स्किप मत करिएगा वीडियो। आप ये गलती कर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको गलत तरीके से भ्रमित किया जाता है। इस बात को लेकर भ्रमित ना हो तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं एक दिन वीडियो बनाया कि 1 लाख कैंडिडेट को डीबी के लिए पीआरटी में बुलाया जाएगा। अब कई महान भाव आए, कहें कैसे पता, जबकि मैं कोई सही जानकारी जब प्राप्त होता तभी मैं वीडियो बनाता हूं। आप देखते होंगे कि कई लोग 2, 3, 10 वीडियो डेली डालते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन जब मैं सही जानकारी प्राप्त करता हूं तभी मैं वीडियो डालता हूं। यह बात आपको पता होना चाहिए। बोनस अंक को लेकर डीएलएड, बीएड, यहां पर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, मैं सब कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जितने भी अदर राज्य के हैं, दूसरे राज्य के हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, यहां पर कई अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल से हैं जो बांग्ला भाषाई हैं, और वहीं पर उत्तर प्रदेश के हैं, कई अदर क्षेत्र के हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यानी कहीं ना कहीं अदर क्षेत्र का भी कंपटीशन होने वाला है। मैं एक पोल भी लिया था कि आप लोगों का कटाव कितना जा रहा है, सब कुछ यहां पर पोल डिटेल में किया गया है। वहीं पर मैं आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं, बांग्ला कैंडिडेट के लिए यहां पर देख लीजिएगा, कुछ वर्ड में पढ़ने वाला हूं, आप लोगों को पूरी तरह से मैं बताने वाला हूं। यहां पर देख लीजिएगा, बांग्ला या उर्दू के लिए कहा जाता है कि हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन में बांग्ला या उर्दू का एकल विषय के तौर पे पढ़ा जानी चाहिए। यानी आपने जब भाषा लिया होगा, आपका जो सेकंड पेपर था उसका भी इफेक्ट पड़ने वाला है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो आप लोगों का मेंस, जीके, जीएस वाला पेपर दिए और यहाँ पर भाषा वाला पेपर ही नहीं दिए हैं। यानी कहीं ना कहीं यदि आपने भाषा का पेपर नहीं दिया है, यदि हिंदी से थे, बांग्ला से थे, आप लोगों ने उर्दू चुना होगा, नहीं दिए होंगे तो आप पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सम्मान वर्ग के आवेदन के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। सम्मान वर्ग में हिंदी, पंजाबी, मैथिली, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी पढ़ने वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। चूंकि सम्मान श्रेणी में 67,000 प्लस रिक्तियां हैं, इसीलिए अधिकांश 95% उम्मीदवारों ने सम्मान श्रेणी में आप लोगों का आवेदन किया है। जैसा कि मैं शुरुआत में बताते आ रहा हूं कि बांग्ला का और उर्दू का अलग से वैकेंसी है। यहां पर देख लीजिएगा, अधिकांश 95% लोग सम्मान श्रेणी में आवेदन किए हैं, चाहे वो बांग्ला हो या उर्दू मीडियम हो। चूंकि कोई यहां पर आप लोगों का इंटरव्यू नहीं है, इसीलिए यह जांचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप हिंदी जानते हैं या नहीं जानते हैं। बहुतों के आवेदन करने के बावजूद पश्चिम बंगाल के 50% यहां पर फसीदी अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि सेंटर दूर था। कई लोगों ने यह कहेंगे कि पश्चिम बंगाल से 500 से अधिक अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। उनसे पूछा यहां पर देख लीजिएगा, क्या आपने जानते हैं कि 10 लोगों को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। यह मेरी गारंटी है कि 10 लोग भी परीक्षा देंगे तो 9 लोगों को उत्तीर्ण अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 लोगों की तैयारी सिलेबस का नहीं पता था। यह सच है, यह सच है। मेरिट कैसे होगी या कोई नहीं जानता है, क्योंकि प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग मेरिट सूची होगी। यानी सम्मान, बंगाली, उर्दू कहीं भी नहीं लिखी गई है। हालांकि होना चाहिए कि इनमें कॉमन मेरिट लिस्ट जारी हो। यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनको बता देता हूं।
अब यहाँ पर विषय देख लीजिएगा, बंगला रिक्त पदों की संख्या 148 है, अनारक्षित के लिए 57 है। सबसे पहले बिहार की जनसंख्यकों को समझे। बिहार की कुल आबादी बंगाली 0.57% है और बिहार में रहने वाले सभी बंगाली ओबीसी, ईबीसी, एससी हैं। इसीलिए बिहार में बंगाली उम्मीदवार न के बराबर हैं। इसमें संशय है कि 100 अभ्यर्थी ने फार्म भरा है या नहीं। हालांकि तर्क के लिए मान लेते हैं कि बिहार के 500 उम्मीदवारों ने बंगाली विषय लिखा है। एक जानकारी दे रहा हूं, 9 से 10 के लिए बंगला विषय में 91 वैकेंसी थी, लेकिन फार्म केवल 5 ने भरा था। यानी 91 पद है और 5 ने केवल फार्म भरा, तो आप समझ सकते हैं 5 का सिलेक्शन निश्चित है। हालांकि 9 से 10 के लिए प्राइमरी विषय के लिए एक जैसे नहीं है और बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल के 500 लोगों ने फार्म भरा है। बंगाली विषय के लिए कुल 1000 अभ्यर्थी बहुत अधिक होंगे, इसीलिए परीक्षा देने के लिए आपको डीएलएड आपका होना चाहिए और सीधा उत्तीर्ण होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में 50% अंक होना चाहिए, यानी बंगाली विषय में आप लोगों का 50% होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में आप लोगों का बंगाली विषय पढ़ा हो, तभी आप लोग मान्य होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 40% यानी 48 अंकों के साथ पास करनी होगी। इसमें कठिन है, 48 अंक बच्चे खेल नहीं रहे हैं। यानी बंगला उर्दू कहा जाता है हायर सेकेंडरी के लिए है। यहाँ पर मैं थोड़ा और पढ़ूंगा और बता देता हूं, थोड़ा सा उससे अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय कहीं ना कहीं माध्यम का चयन नहीं किया था। आपने दूसरे पेपर यानी भाषा के पेपर का चयन कर लिया कि आप किस भाषा में परीक्षा देंगे। पहला पेपर आप सभी के लिए कॉमन था, इसीलिए यह अलग अलग मेरिट लिस्ट होगी। यह कॉमन मेरिट लिस्ट होगी, रिजल्ट तक समझ में नहीं आएगा। चूंकि दस्तावेज संस्थापन के लिए 1 लाख उम्मीदवारों को बुलाया गया, मुझे लगता है कि केवल 1 लाख उम्मीदवार ही उत्तीर्ण हुए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे 1 लाख डीएलएड उम्मीदवारों को उत्तीर्ण करना बहुत कठिन है। तो जिनका स्कोर 48 या 5+ यानी 53 है, बंगाली विषय चयन किया है, वो लोग निश्चिंत रहें। यानी कहीं ना कहीं बंगाली विषय वाले लोग यदि उत्तीर्ण करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 100%। कई अभ्यर्थी उर्दू और बंगाली इस विषय को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको लिए यहाँ पर बहुत अच्छा जानकारी मिला है। मैं ऑफिशियली तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। तो यानी बंगला के छात्र कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर स्कोर भी मैं कराया था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी 40-50 बीच में लटके हुए हैं, यानी 50% लोग। और वैकेंसी का भी मैं डिटेल दिया हूँ। कई लोग कह रहे थे कि हमको गलत साबित करने की पूर्णता यहाँ पर प्रयास भी किया गया। कई लोगों ने ये कहा कि आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि केवल 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जब ये मैं सबसे पहले बताया कि वेरिफिकेशन 1 लाख कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट होकर होगा। तो कई लोगों ने उंगली उठाया, उनके मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा है, वो यही करते रहेंगे। आपसे मैं यही कहूंगा, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को लाइक किए हैं, मैं भगवान से यही करता हूं कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम 1 लाख कैंडिडेट में जरूर से हो। इस बात को मैं पूरी तरह से कह रहा हूं। और वहीं पर आप लोगों ने देखा भी होगा, पूरा टोटल वैकेंसी का मैं एवरेज लिया हूं। आप लोग देख सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं वोटिंग के माध्यम से जो यहां पर डाटा निकल के आया है, कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, कितने रिक्त पद हैं, सभी का डाटा कहीं ना कहीं एनालिसिस किया गया है। अब उर्दू की, बंगला की भी बात करते हैं। उर्दू में काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। उर्दू के कैंडिडेट लगातार परेशान है कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो उर्दू के कट ऑफ भी अलग से बनाया जाएगा। उर्दू के कैंडिडेट देख सकते हैं, अनारक्षित में 2528 हैं और उर्दू के कैंडिडेट नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने उर्दू, मैं बता रहा हूं कि 95% से अधिक, 85% से अधिक, 95% अधिक अभ्यर्थी हिंदी के थे। सभी ने भाषा में यदि हिंदी लिया है तो हिंदी का कट ऑफ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब मैं डीएलएड छात्रों की संख्या बता देता हूं। हालांकि कई लोग अभी भी संशय में हैं कि बीएड का अलग से क्या आप लोगों का रखा जाएगा, तो ये राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बना रही हैं, लेकिन मैं बीएड को इसी तौर पे बाहर मान रहा हूं। उनका अलग से कोई नहीं सीट रखा जाएगा। 25% कई लोग बता रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अफवाह फैला रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए 50,000+ सीटें निकालने के लिए तैयारी बना चुके हैं। यानी अक्टूबर माह में आप लोगों को 50,000, 6 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट, उसमें क्या डीएलएड नहीं बैठ पाएंगे? डीएलएड बैठ पाएंगे, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश के डीएलएड के छात्र जिन्होंने सीटेट
अपर प्राइमरी का पास किया है वो लोग इस वैकेंसी में 50,000 में बैठ पाएंगे, लेकिन बिहार के स्टूडेंट डीएलएड के हैं वो नहीं बैठ पाएंगे। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। बिहार के स्टूडेंट 12th के बाद ही वहाँ पर डीएलएड होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड होता है वो आप लोगों का ग्रेजुएशन स्तर का होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए बिहार सरकार भी चाहेगी कि बीएड अभ्यर्थियों को अगले वैकेंसी के लिए मौका दिया जाए और इस वैकेंसी में केवल डीएलएड छात्रों को रखा जाए। अब केवल जब डीएलएड छात्रों को रखा जाएगा, जब डीएलएड छात्र ही रहेंगे तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं एक एक करके सभी कुछ बताने वाला हूं। अब यहां पर आप लोग देखें, सब केवल जब डीएलएड छात्र बचेंगे तो डीएलएड छात्र परीक्षा में आप लोगों को पता होना चाहिए, जब परीक्षा हुआ था तो पेपर के कटिंग के माध्यम से यह निकल के सामने आया था 5,30,000 प्लस अभ्यर्थी डीएलएड में बैठे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरे दिन जब भाषा का पेपर हुआ तो उसमें अधिकतर अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी गए ही नहीं और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ओमार सीट में गड़बड़ी किया है। ओमार सीट में गड़बड़ी बहुत सारे कैंडिडेट हमको मिल भी रहे हैं और कई लोग डीएलएड अपेयरिंग के थे। कई लोगों का कल डीएलएड अपेयरिंग का रिजल्ट भी आया, बिहार डीएलएड का, मैं बताया भी था, और उसमें भी अभ्यर्थी कई मात्रा में पास हुए जो कि बीपीएससी का फॉर्म भरे हुए थे, और कई अभ्यर्थी सीटेड अपेयरिंग भी थे। हालांकि सीटेड का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आंसर की नहीं आया है, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण दिख रहे हैं। पहले से भी उनका कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि मैं बिहार में प्राथमिक के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सीटेड में हमारा 82 है, 88 है, लेकिन अदर राज्य से भी हैं तो वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर होंगे। यानी इन मुद्दों को देखा जाए, और केबीएस पीआरटी में आप लोगों को पता होना चाहिए केवल डीएलएड के ही छात्र रखे गए हैं, यानी केबीएस पीआरटी में भी फॉर्म भरे हैं, तो केबीएस उच्च लेवल की वैकेंसी भी है। आप लोगों को पता होना चाहिए वेतन भी अधिक मात्रा में मिल रहा है, तो कुछ छात्र यहाँ पर डीएलएड के ही वहाँ पर चले जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भर्ती में छात्र कम हो रहे हैं, ये बात आपको पता होगा। और जब छात्र कम हो रहे हैं, 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ 5,30,000 में आप लोगों का मात्र 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने डीएलएड किया था और परीक्षा में बैठे थे, अपेयरिंग के भी स्टूडेंट थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आंकड़ा निकाल के सामने आता है। यही आंकड़ा निकल के सामने आता है कि लगभग 1 लाख अभ्यर्थी इधर उधर में छट जाएंगे। इधर उधर का मतलब आप समझ रहे होंगे, सीटेट का अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग और वहीं पर केबीएस पीआरटी, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों के मेरिट लिस्ट पे इन सब का प्रभाव पड़ेगा। और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 20-25 अंक में सिमट जा रहे हैं, कई अभ्यर्थी हैं 30 प्लस जा रहे हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पासिंग मार्क को भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क को क्रॉस करने के लिए आप लोगों का ये रखा गया है कि सम्मान वर्ग के लिए 40% रखा गया है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा स्पष्ट रूप से जवाब भी आ गया था कि जितने भी कैंडिडेट पीजीटी टीजीटी हैं उनका जब आवश्यकता पड़ेगा तो आप लोगों का कट ऑफ घटाया जाएगा, लेकिन यह पीआरटी के लिए नियम नहीं आया था। यानी कहीं ना कहीं एक आंकड़ा हमको मिल रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है, एक अनुमान भी लगाया जा सकता है आखिरकार कितना जा सकता है। यहाँ पर अदर स्टेट के मैं बात करता हूँ तो अदर स्टेट के लिए और बिहार के सम्मान कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ का थोड़ा सा गुंजाइश अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जो अदर राज्य के स्टूडेंट हैं वो पूरी तरह से फाइट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे मिले जो 70 प्लस जा रहे हैं, वो अदर राज्य से हैं। हालांकि ये क्या है, क्या वो सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं, क्या सच्चाई अपनी बता रहे हैं। जिस तरह से हम वोट किए हैं आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर 6% लोग 70 से प्लस जा रहे हैं। ये वही स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं अदर राज्य से हैं, यानी अदर राज्य से होने की वजह से ये जनरल में फाइट करने वाले हैं। और जब ये जनरल में फाइट करने वाले हैं तो वास्तविकता है कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा अधिक जाएगा, क्योंकि बिहार के जनरल के कैंडिडेट अदर स्टेट के आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश बगल में राज्य, बहुत सारे अभ्यर्थी। और एक और बयान आया था कि जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं और अधिकतर बाहरी राज्यों से हैं, यानी डीएलएड कहीं ना कहीं बाहरी राज्य से अधिक स्टूडेंट बैठे हैं और बाहरी राज्य के लड़कों का नंबर कहीं ना कहीं अधिक हो रहा है। तो जनरल कैंडिडेट का जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें शक नहीं है, जनरल मेल और फीमेल दोनों का कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा अधिक जाएगा। अब अधिक जाने का मतलब कितना हो सकता है, हालांकि 60 प्लस यदि आप हैं तो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं।
अब ये मैं अपने तौर पे नहीं बता रहा हूँ, एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। और वहीं पर अब मैं उर्दू वाला बंगला वालों को मैं बता दिया हूँ। अब मैं ओबीसी कैंडिडेट, बिहार के कैंडिडेट केवल रहेंगे, और जब बिहार के कैंडिडेट रहेंगे तो बिहार के कैंडिडेट का इतना स्कोर नहीं रहता है। अब यहाँ पर सम्मान स्टूडेंट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, इसमें शक नहीं है, क्योंकि आपको अदर राज्य के साथ साथ अपने राज्य के स्टूडेंट से भी फाइट करना है। लेकिन जब ओबीसी कैंडिडेट केवल बिहार छात्र के स्टूडेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं अंतर रहेगा। अब ये ओबीसी कैंडिडेट का 5 नंबर का गैप हो सकता है यदि आप लोगों का 50 तक है। ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल जितने भी हैं, फीमेल कैंडिडेट तो कई लोग परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। ये यदि पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हैं, जो डाटा आप लोगों को मिला है एक्सपेक्टेड वोटिंग के माध्यम से, उसके माध्यम से यदि क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। आप 1 लाख में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या मैं बता दिया हूं टोटल कहां पर जा रहे हैं, कहां पर कम हो रहे हैं। ये वोटिंग भी देख लीजिएगा, 50 से 60 के बीच में 29% लोगों का है, 60 से 70 में 13% लोगों का है। जो वोट के माध्यम से एक एनालिसिस करने के बाद यही मिलता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ आप लोगों का इतना अधिक नहीं जाएगा। और पेपर का डिफिकल्ट लेवल आपने देख भी लिया होगा कि सबसे बेहतरीन पेपर का डिफिकल्ट लेवल था, उसमें शक नहीं है कि बीपीएससी लेवल का बेहतरीन तरीके से 5 ऑप्शन में उलझाया गया था। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आप लोगों का अच्छा नहीं रहने वाला है। ये आप लोग, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 70 प्लस का तो गारंटी है हो जाना, कहीं ना कहीं तो उनका होना ही है। 65, 60 और जितने भी लोग पासिंग मार्क को क्रॉस कर रहे हैं, अपने आप को 1 लाख में जोड़िए, क्योंकि बिहार के कैंडिडेट, हर कैंडिडेट का मैं लिस्ट आप लोगों को, जितना भी फार्म है कि कितने पद में कितना है, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ आप लोगों को लिस्ट में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट अब परेशान होंगी कि कट ऑफ बहुत मिनिमम जाने वाला है। यदि आप लोग कहीं ना कहीं पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। 5 नंबर इधर उधर भी हो सकता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।